अब आप ये सोचोगे कि सर आपके पास तो आसान आसान फॉल्ट ही आते हैं, तो भैया अब इसमें मैं क्या करूं। लेकिन ये ऐसा नो डिस्प्ले का फॉल्ट नहीं है जिसपे कोई पिक्चर ही ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ कुछ तो दिखाई दे ही रहा है। अगर आपको किसी भी फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ढूंढना आता है, चेकिंग करना आता है, तो भैया फॉल्ट तो अपने आप ही आसान हो जाने हैं। दोस्तों इस फॉल्ट को मैं सिखाऊंगा आपको चेक करना DSO की मदद से। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। आज मैं अपने टेक्नीशियन भाइयों को किसी भी टीवी में ऐसे फॉल्ट को ठीक करना सिखाऊंगा कि जब कभी ऐसा फॉल्ट टीवी में आ जाए तो आपको उसे कैसे ठीक करना है। तो टेक्नीशियन भाइयों के लिए हम हमेशा के लिए आज भी जो वीडियो लेके आए हैं, इससे भी आपको बहुत ज्ञान मिलेगा और आपकी दुकान पे आए हुए ऐसे फॉल्ट के टीवी आप इस वीडियो को देखकर इस वीडियो से मिले हुए ज्ञान के माध्यम से उन्हें ठीक कर पाएंगे। दोस्तों इस फॉल्ट को मैं सिखाऊंगा आपको चेक करना DSO की मदद से। DSO दो टाइप के आते हैं, एक आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार ज़रा जूम करके दिखाना। एक तो ये वाला DSO है दोस्तों, बहुत महंगा आता है। एक ये है जो कि काफ़ी सस्ता आता है। तो ये जब चीज़ें हमारे पास होती हैं, ऐसे कोई टूल्स हमारे पास होते हैं, तो इनके माध्यम से थोड़ा सा चेकिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है हमारी, ठीक है। लेकिन जब ये टूल्स नहीं होते हमारे पास तो काम तो तब भी होता है, ऐसी बात नहीं है नहीं हो पाता है, तब भी काम ज़रूर होगा, ठीक है। बस सही तरीका पता होना चाहिए टेस्टिंग का। तो जो फॉल्ट आज इस टीवी में आया है वो कैसे आ रहा है, क्यों आया है, तो वो मैं आज आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप चेक करना और इसे रिपेयर करना। अब आप ये सोचोगे कि सर आपके पास तो आसान आसान फॉल्ट ही आते हैं, तो भैया अब इसमें मैं क्या करूं। अगर आप भी टेक्नीशियन हो, दुकान खोल के बैठे हो, अगर आपको किसी भी फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ढूंढना आता है, चेकिंग करना आता है, तो भैया फॉल्ट तो अपने आप ही आसान हो जाने हैं। तो वही काम हमें आता है। हमें सभी सेक्शंस के सही रास्ते पता हैं। हम कोई भी फॉल्ट आने पर उसी सेक्शन में पहुंचकर उसी सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करके फॉल्ट को समझ लेते हैं और उसे रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए ये फॉल्ट हमारे लिए, क्योंकि हमें रास्ते पता है, तो हमें पकड़ने में आसानी हो जाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों हमारी गुरुदक्षिणा जरूर दे देना। जो गुरुदक्षिणा के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, हमारा बेल आइकन भी दबाना है ताकि अगली वीडियो भी मिल जाए आपको। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि आपको इसी तरह का नया ज्ञान आपको मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों जो खराबी देख रहे हैं, ज़रा एक बार जूम करके दिखाओ। तो इस टीवी के अंदर सिर्फ इस तरह की स्क्रीन आ रही है, इस टाइप की स्क्रीन आ रही है और इसमें कोई भी पिक्चर नहीं आ रही है। तो क्योंकि ये पिक्चर का फॉल्ट है, पैनल के किसी भी तरह के फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए हम जो स्टेप बाय स्टेप तरीका इस्तेमाल करते हैं वो यही करते हैं कि सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि जो डिस्प्ले के अंदर जो खराबी आ रही है और जो डिस्प्ले कोई वीडियो पिक्चर नहीं दिखा रही है, तो हम सबसे पहले उस चीज़ को चेक करेंगे जहां से ये वीडियो दिखाने वाले सिग्नल आते हैं, और वो चीज़ होती है दोस्तों मेन बोर्ड। अब जो यहाँ पे आप देख सकते हो आके, तो मेन बोर्ड के अंदर आप जब कोई AV का कनेक्शन करते हो या पेन ड्राइव लगाते हो या HDMI लगाते हो, उससे जो भी वीडियो सिग्नल आते हैं वो पहले मेन IC में जाते हैं, फिर मेन IC उसको LVDS कनेक्टर के रास्ते से पैनल को दे देती है, जिससे जो भी वीडियो सिग्नल आ रहे हैं उन वीडियो सिग्नल के हिसाब से आप पिक्चर देख पाते हो किसी भी टीवी में। तो अगर वीडियो सिग्नल सही तरीके से ये IC ही अगर ना भेज पा रही हो तो भैया जी पिक्चर कैसे देख पाओगे आप, पिक्चर कैसे आएगी, खराबी तो आएगी पिक्चर। तो इसलिए हम शुरुआत हमेशा मेन बोर्ड से करते हैं। अब क्योंकि ये पिक्चर नो डिस्प्ले का फॉल्ट तो है ही दोस्तों, लेकिन ये ऐसा नो डिस्प्ले का फॉल्ट नहीं है जिसपे कोई पिक्चर ही ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ कुछ तो दिखाई दे ही रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो LVDS कनेक्टर है इसको निकाल कर क्लीन करते हैं। सबसे पहला काम तो यही होता है। तो देखो इसको हमने क्लीन पहले से ही कर लिया है। जब क्लीन करने से ये बात नहीं बनी तो उसके बाद हमने चेक किया कि मेन IC जो वीडियो सिग्नल भेज रही है तो क्या उनमें तो कोई कमी नहीं है, तो हमने वो चेक किया। तो एक बार सर से पूछ लेते हैं कि क्या उन्होंने LVDS साफ करके देखा। हाँ जी सर, करा था मैंने। कर लिया, एकदम बढ़िया क्लीन है। चलो जी, सर ने आपको बताया कि यहाँ पे बढ़िया क्लीनिंग हमने कर रखी है। तो अब जो दूसरा जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हम
या तो इस बोर्ड को बदल के देखें, दूसरा बोर्ड इस पैनल में लगा के देखें, जिससे पता चल जाए कि जो पिक्चर की कमी है वो इस बोर्ड की वजह से है या दूसरे बोर्ड में भी जो है पैनल ख़राब दिखा रहा है। अगर दूसरे बोर्ड से पैनल फिर से यही प्रॉब्लम दिखा रहा है तब तो हम समझेंगे कि ख़राबी इस तरफ है, और अगर दूसरे बोर्ड से पिक्चर सही आ रही है तो हम समझेंगे ख़राबी इस तरफ है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका दोस्तों डीएसओ के माध्यम से है। अब डीएसओ के माध्यम से कैसे चेक करेंगे तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा के इसके बारे में समझा देता हूँ। तो ये हमारा हो गया जी मिनी डीएसओ, सस्ते वाला डीएसओ। पूरी कोशिश करेंगे आपको इसे क्लियर दिखाने की और समझाने की। तो इस डीएसओ में दोस्तों क्या करना है, ये जो वायर है इसमें 2 पॉइंट है, एक तो ये वाला है, ये तो ग्राउंड है, और ये बीच वाला ये है पॉजिटिव, जैसे मल्टीमीटर में होता है। तो मल्टीमीटर से क्या होता है, सिर्फ हम यही चेक कर पाते हैं कि जो वीडियो सिग्नल जिन रास्तों से आ रहे हैं उस पर कितना वोल्ट आ रहा है। वोल्टेज तो मीटर बता देगा। देखो मैं आपको पहले मीटर से ही चेक करा देता हूँ। टीवी अभी हमारा ऑन है, नेगेटिव वायर मैं लगा देता हूँ ग्राउंड से, ग्राउंड पे ये लगा दी। उसके बाद मैं आपको वीडियो सिग्नल पे आने वाले वोल्ट चेक कराऊंगा दोस्तों। ये देखिए, एक बार ज़रा जूम करके यहाँ दिखा दो ताकि उनको पता रहे कि हम कहाँ देख रहे हैं, हमारे जो है टेक्नीशियन भाइयों को। देखो इन ट्रैक्स पर देख रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना तो आप मीटर में देखना भैया ध्यान से। तो 1.2 आ रहा है वोल्टेज, लगभग 1 वोल्ट के आसपास ही इन सभी ट्रैक पर हमें मिलेगा। मैं इन सभी ट्रैक पर वोल्टेज आपको दिखाते जा रहा हूँ बारी बारी। तो वोल्टेज तो सब पे बराबर आ रही है, लेकिन जो मल्टीमीटर जो है ना सिर्फ वोल्टेज ही दिखाता है, ये नहीं बताएगा कि ये मेन आईसी सिग्नल भी भेज रहा है या नहीं भेज रहा। तो सिग्नल को बताएगा डीएसओ। डीएसओ दोनों ही चीज़ें बता देगा आपको, सिग्नल भी बता देगा और वोल्टेज भी बता देगा। तो दोस्तों मैं जब चेक करूँगा ना तो आपको यहाँ पर देखना है कि वोल्टेज कितनी आ रही है, और ये जो बीच में लाइन आप देख रहे हैं ना इसमें आपको सिग्नल चेक करना है, ठीक है। तो सिग्नल अगर आ रहे होंगे ना तो क्या होगा, वोल्टेज अगर आ रही होगी तो ये लाइन थोड़ा ऊपर हो जाएगी और वोल्टेज जितना आ रहा है उतना यहाँ पे लिखा रहेगा। और सिग्नल अगर होंगे तो उस लाइन में वोल्ट के साथ सिग्नल भी होंगे उस ट्रैक पे, तो ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी ना रह करके उसके अंदर आपको सिग्नल दिखाई देंगे, और जिस लाइन में सिग्नल नहीं होंगे तो वो लाइन बिल्कुल सीधी नज़र आएगी। तो अब जो वीडियो सिग्नल ये मेन आईसी भेज रही है, इन्हीं सभी ट्रैक पर सिग्नल होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं एक तो ग्राउंड पे लगा देता हूँ एक वायर को पहले, उसके बाद आपको सिग्नल चेक करके बताएंगे। देखिए ये सबसे पहले मैंने एक ट्रैक पे यहाँ पर लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो एक कोशिश करी मैंने, तो आप देख सकते हैं कुछ दिखाया यहाँ पर, ऊपर हो गई लाइन। देखो लाइन ऊपर हो गई, और इस लाइन में कोई हलचल भी दिख रही है। जी सर। हाँ, तो ये हलचल हो रही है तो मतलब सिग्नल है। वोल्टेज भी दिख रहा होगा बगल में 1 वोल्ट के आसपास। देखो दोस्तों ग्राउंड नहीं लगाऊंगा ना तब ऐसा दिखाई देगा, ग्राउंड ठीक से लगेगा ना तो बिल्कुल सही देगा, दिखाई देगा, है ना। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे वाला ट्रैक मैं चेक कर लेके बता रहा हूँ दोस्तों आपको। एक बार ज़रा आप ट्रैक पे भी जूम कर दो एक बार। हाँ जी, ये इस तरह से हम चेक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, आप स्क्रीन को जूम रखना, स्क्रीन को भी बढ़िया से देखना। अब दूसरा चेक कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या हो रहा है, सिग्नल और वोल्टेज दोनों आ रही हैं। जो लाइन है सीधी तो नहीं है ना, तो दोस्तों हाँ थोड़ी थोड़ी इसमें हलचल हो रही है ना, सिग्नल आ रहे हैं। अब जो अगला ट्रैक मैं चेक करूँगा, इसमें देखो ये बिल्कुल सीधी लाइन है। तो दोस्तों इसमें देखो सिग्नल आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक इसके बगल वाले पे देखेंगे, अब बताओ, सिग्नल भी है हल्के हल्के, इसमें देखो हिल रही है ना। लेकिन दोबारा वापस एक बार आकर के उसी लाइन को चेक करेंगे जो बिल्कुल सीधी दिख रही है, बिल्कुल सीधी है, बहुत मामूली हलचल है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, अगर आपको दोबारा देखना है ना दोस्तों तो वीडियो को बैक कर लीजिएगा, और चलो फिर भी मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर वोल्टेज और सिग्नल दोनों हैं। एक मिनट, ये ग्राउंड ठीक से टच नहीं हुआ था। अब बताइए, वोल्टेज और सिग्नल दोनों आ रहे हैं। उससे अगला जो ट्रैक है वीडियो सिग्नल का, RGB सिग्नल बोलते हैं इनको, इस पर भी आ रहा है सिग्नल, और उसके ठीक बगल में ये लाइन बिल्कुल सीधी है। तो दोस्तों फॉल्ट इसी ट्रैक में है। और अब ये ट्रैक जा कहाँ रहा है आप देख लो। आप
ये ट्रैक जा रहा है, देखो सीधा मेन आईसी के अंदर जा रहा है। रास्ते में कोई रेजिस्टेंस और कॉइल भी नहीं है ताकि हम ये समझे कहीं वो तो ख़राब नहीं होगी। तो अभी फॉल्ट कहाँ है, क्या समझ में आया? फॉल्ट है इसके अंदर। तो अब क्या इसको बदलना पड़ेगा? नहीं बदलना पड़ेगा, हम इसी को रिपेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको रिपेयर कैसे करना है हमने, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। टीवी को करेंगे अभी ऑफ। उसके बाद एसएमडी मशीन से आपको हीट करके देख लेना है। सबसे पहले हमारी एसएमडी मशीन दोस्तों ये वाली यूज़ कर रहे हैं हम अपनी 857 DW+। 1000 से ज़्यादा लोग ये मशीन अब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 1000 से ज़्यादा ये मशीनें हमारी ऑल ओवर इंडिया में जा चुकी हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे हीट करना है। टीवी ऑन हो गया है और अब देखते हैं कि कुछ चेंज हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले से जो पिक्चर है उसमें कुछ चेंज आया है, आप देख सकते हो। पहले गुलाबी पिक्चर आ रही थी और अब पिक्चर में थोड़ा बदलाव यहाँ पर हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर अब हमें खराबी बिल्कुल 100% पता चल गई है कि इसका जो मेन आईसी है ये ड्राई हो चुका है। ड्राई से मतलब ये है जो इसके नीचे की सोल्डिंग है वो कच्ची हो गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस आईसी को निकाल के रीबोल करके इसमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये बोर्ड ओके हो जाएगा। और अगर आप लोग इस आईसी को रीबोल करना नहीं जानते हैं तो दूसरा कार्ड भी आप डाल के देख सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरा कार्ड डालकर दिखाऊंगा कि ये पैनल में पिक्चर जो है कैसी आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्बो बोर्ड है और इससे हम जरा इसका कनेक्शन कर लेते हैं पैनल का। तो अब हमने क्या किया है, इस बोर्ड के द्वारा जो ये LVDS केबल लगा हुआ था टीकॉन में, इसको हटा दिया है और यहाँ पर हमने लगा दिया है इस कॉम्बो बोर्ड का LVDS केबल, ठीक है। और इस टीवी की बैकलाइट को चलाने का काम करेगा इसका बैकलाइट ड्राइवर। तो हम पावर इसको भी देंगे क्योंकि हमें बैकलाइट भी चलाना है, और हम वीडियो सिग्नल इससे देंगे। LVDS कनेक्टर का कनेक्शन हमने मेन बोर्ड इस बोर्ड से दे दिया, कॉम्बो बोर्ड से, तो अब पिक्चर वो देगा। तो अब टीवी को करते हैं ऑन। पावर हमने दे दिया है इस बोर्ड को। अब देखते हैं पिक्चर कुछ आया या नहीं आया। ये पिक्चर तो नहीं आया, हो सकता है कार्ड ऑन ना हुआ हो। तो इसको कार्ड को हम ऑन करते हैं जरा। पावर केबल नहीं लगा हुआ था, पावर केबल हमने लगा दिया उसका। अब देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, दूसरे यूनिवर्सल कार्ड से, मेरा मतलब है दूसरा जो कॉम्बो कार्ड है उसके द्वारा जब हमने वीडियो सिग्नल दिया तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि दूसरा जो कॉम्बो कार्ड लगाया उससे तो पिक्चर ठीक आ रही है, लेकिन जो ये कार्ड था इससे पिक्चर ठीक नहीं आ रही है, ठीक है। तो इससे हमें कंफर्म हो गया है कि हमारे जो है पैनल बिल्कुल ओके है और ख़राबी मेन बोर्ड के अंदर है। तो अब आपका लेवल जो भी रिपेयरिंग का है उसके हिसाब से जो आपको काम करना है कर सकते हो। आप चाहो तो कार्ड भी बदल सकते हो और आप चाहो तो इस आईसी को निकाल कर रीबोल करके भी लगा करके इस सेट को ओके कर सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ज्ञान, कैसी लगी आज की वीडियो? इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पैनल की ख़राबी में जो शुरुआत है वो हमें कहाँ से करनी है
और इसमें पता चला होगा आपको कि कैसे पता लगाएं कि खराबी पैनल की है या मेन बोर्ड की है। और इसमें हमने आपको सिग्नल चेक करने की जानकारी भी दी इस छोटे सस्ते DSO से। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर सीखना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल ठीक करना या टीवी ठीक करना, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कई बार संडे को या शाम 7 बजे के बाद आप कॉल करते हैं तो कॉल कई बार नहीं उठ पाता है, लेकिन कल हम अगले दिन ज़रूर उन नंबरों पे कॉल करते हैं जिनके मिस कॉल आए हुए होते हैं। और आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी डाल सकते हैं, उस पर भी हम कोर्स की पूरी जानकारी आपको दे सकते हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आप यहाँ रह करके आराम से सीख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।